शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता हो जब आपके फोन पर किसी बैंक की ओर से लोन की कॉल ना आए। आपको बैंक की ब्रांच में भी कई एग्जीक्यूटिव मिल जाएंगे जो आपको सस्ती दरों पर लोन दिलाने का भरोसा दिलाते हैं। बैंक के विज्ञापनों में भी हमें 12% या 14% पर पर्सनल लोन का लुभावना ऑफर भी मिलता है, लेकिन असलियत में सिर्फ इतना ही नहीं होता। लोन के साथ ही तमाम तरह के चार्ज भी जुड़ जाते हैं। इसका पता हमें लोन की किस्तें भरते समय भी नहीं चलता है। हम भी अक्सर तब लोन लेते हैं जब हमें पैसों की मजबूरी होती है। ऐसे में हम भी बैंक से ज़्यादा तगादा नहीं करते हैं और जितने चार्ज मांगे जाते हैं हम अदा कर देते हैं। लेकिन अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा। बैंकों से लोन लेने में अब आपको हिडन चार्जेस को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए खास फरमान जारी किया है। बैंक और दूसरी रेगुलेटेड संस्थाएं अब ग्राहक से बिना बताए कर्ज की अवधि के दौरान अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकते हैं, जिसे 1 अक्टूबर से लागू करना होगा। आइए जानते हैं रिजर्व बैंक का ये नया आदेश है क्या और इससे कंज्यूमर को किस तरीके से फायदा होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आरबीआई का आदेश सभी रिटेल लोन और एमएसएमई लोन पर लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और एनबीएफसी को आदेश दे दिया है। ये आदेश लोन से जुड़े चार्जेस या फीस को लेकर के है। रिजर्व बैंक के नए आदेश के मुताबिक बैंकों को अब लोन लेने के लिए ग्राहकों की फैक्ट स्टेटमेंट यानी कि केएफएस देना होगा। आसान भाषा में समझें तो केएफएस लोन एग्रीमेंट के मुख्य तत्वों की डिटेल होती है। ये लोन लेने वालों को दिया जाता है। आरबीआई ने कहा है कि लोन से जुड़ी सभी फीस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंकों को कर्ज का एनुअल परसेंटेज रेट यानी कि एपीआर भी बताना होगा। एपीआर से लोन की सालाना लागत का पता चलता है। बैंकों को कर्ज पर हर साल होने वाले खर्च यानी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी बताना होगा। इसके साथ ही बैंकों को अपने ग्राहकों को लोन इंटरेस्ट रेट, इंश्योरेंस चार्ज और लीगल चार्ज की डिटेल भी देनी होगी। रिकवरी एजेंट पर बैंक की पॉलिसी का ब्यौरा देना होगा। आरबीआई ने अधिसूचना में कहा कि केएफएस आसान भाषा का इस्तेमाल केएफएस में किया जाना चाहिए, जिससे कि उधार लेने वाले व्यक्ति को डिटेल्स के बारे में आसानी से चीज़ें समझ में आए। इसके अतिरिक्त इसमें एक यूनिक प्रपोजल नंबर शामिल होना चाहिए जो 7 दिन या उससे अधिक की अवधि वाले कर्जों के लिए कम से कम 3 कार्य दिवसों के लिए वैध रहना चाहिए। 7 दिनों से कम अवधि वाले कर्जों के लिए ये वर्किंग डे तक वैध रहना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि उन्हें ग्राहकों से एक्नॉलेजमेंट लेना होगा कि ग्राहकों को केएफएस से जुड़ी जानकारी समझ में आ गई है। इस प्रकार अक्टूबर के बाद से बैंक या एनबीएफसी से लोन लेने वालों को कर्ज से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप भी इसी प्रकार की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो तुरंत मनी9 के सुपर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको बचत, खर्च और निवेश से जुड़ी पूरी जानकारी एक्सपर्ट के नजरिए से प्राप्त होती है। तो फिर इंतजार किस बात का, आज ही डाउनलोड करें मनी9 का सुपर ऐप।